हाय एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में। बहुत जल्दी हो सकता है आरबीआई हम सभी को एक बड़ा तोहफा दे। ये तोहफा है पॉलीमर नोट्स का, यानी कि प्लास्टिक नोट्स का। सवाल ये खड़ा होता है कि आरबीआई ने क्या ये अचानक से निर्णय लिया है जिसमें आरबीआई अब बहुत जल्दी ही भारत में प्लास्टिक नोट्स को लॉन्च करने वाला है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला, क्यों भारत में प्लास्टिक नोट्स को अब लॉन्च करने की बात की जा रही है, कौन कौन सी ऐसी समस्याओं का आरबीआई सामना कर रहा है, किन किन मुद्दों से बचने के लिए अब भारत में आरबीआई प्लास्टिक नोट्स की शुरुआत करने वाला है। साथियों, इससे पहले मैं बता दूं, प्लास्टिक नोट्स कोई ऐसा नोट नहीं है जिसको हम एक नॉर्मल प्लास्टिक से बनाएं। ये एक पॉलीमर नोट्स है, जैसे कि आप डॉलर्स को देखते हैं। बिल्कुल एक समय पर जिस तरह से अमेरिका में डॉलर्स की शुरुआत की गई थी, बिल्कुल वैसे ही प्लास्टिक नोट्स को अब भारत में शुरू किया जा रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि भारत में प्लास्टिक नोट को शुरू करने के लिए एक गहन चर्चा की गई। अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा दो मीटिंग रखी गई थी, एक पटना में और एक मुंबई में। इन दोनों मीटिंग का एक मेन मुद्दा भारत की करेंसी में सुधार लाना था। और इस करेंसी में सुधार लाने के लिए आरबीआई एक निर्णय आने वाले समय में बहुत जल्दी ले सकता है। हो सकता है हमारे कागजी नोट को पॉलीमर नोट से स्थानांतरित कर दिया जाए। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये हमारे आज के समय में दिखने वाले कागजी नोट का अब समय शायद खत्म होने वाला है और एक नई इरा की शुरुआत होगी जिसे हम पॉलीमर नोट्स के नाम से जानेंगे। आइए चलिए पूरे मामले को समझते हैं और देखेंगे कि आरबीआई ने इस निर्णय को क्यों लिया है और इसके पीछे के साक्ष्य क्या है। असल में साथियों, अगर हम इस पर्टिकुलर पॉलीमर नोट की बात करें, जो कि मैंने आपको बाहर की कंट्रीज के कुछ पॉलीमर नोट के पिक्चर स्क्रीन पर लगाकर दिखाए हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह से आने वाले समय में हमको भी हमारे महात्मा गांधी कुछ ऐसे ही पॉलीमर नोट्स पर देखने को मिल सकते हैं। आने वाले समय में हो सकता है आरबीआई 100, 200 और 500 के नोट्स के प्लास्टिक नोट्स को लॉन्च कर। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जब इस मीटिंग पर बात की गई हो, जब इस मुद्दे पर बात की गई हो, उससे पहले 2012 में 5 शहरों में आरबीआई के द्वारा मीटिंग रखी गई थी, जिसका मेन मुद्दा ही प्लास्टिक नोट्स को भारत में जारी करना था। असल में साथियों, अगर हम प्लास्टिक नोट्स की बात करें तो ये वो नोट्स हैं जो कि भारत में कैश के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हमारे भारत में 10 का नोट, 20 का नोट, 5 का नोट, 200 का नोट, 100 का नोट, 50 का नोट और 500 का नोट, ये कुछ ऐसे नोट्स हैं जो कि भारी मात्रा में यूज किए जाते हैं, जो कि कैश सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। क्योंकि ये कागज के बने होते हैं, जिसकी वजह से ये डैमेज भी बहुत होते हैं। आरबीआई का मानना है कि भारत की करेंसी एक बड़े नुकसान को, एक बड़ी खपत को झेल रहा है, क्योंकि भारत में कागज के नोट का प्रयोग किया जाता है। ये वही कागज के नोट हैं जिनकी वजह से भारत में एक लॉस देखने को मिलता है, एक इकोनॉमिकल लॉस देखने को मिलता है, क्योंकि न जाने कितने ऐसे नोट होते हैं जो साल के अंत में आरबीआई के पास इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि वो डैमेज होते हैं। कई सारे ऐसे नोट होते हैं जो कि बारिश आने पर, पानी पड़ने पर खराब हो जाते हैं। ये वो नोट्स हैं जो कि मार्केट में नहीं चल पाते हैं और वापस से आरबीआई के बस्ते में चले। ये आरबीआई के बस्ते में गए डैमेज नोट हमारी इकोनॉमिकल लॉस को प्रदर्शित करता है। इसी इकोनॉमिकल लॉस को रोकने के लिए लंबे समय तक चलने वाले नोट को संचालित करने की बात आरबीआई ने कही है। आने वाले समय में आरबीआई देश में भारी कैश सर्कुलेशन, यानी कि जो हमारे कैश से मार्केटिंग की जाती है, जो कैश का इस्तेमाल इस मार्केट में, बाजार में किया जा रहा है, उसमें नोट की छपाई के खर्च को कम करने और जल्द ही 100, 200 और 500 रुपए के प्लास्टिक यानी कि पॉलीमर नोटों का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है। ये पायलट प्रोजेक्ट दो देशों से, दो शहरों से शुरू किया जा सकता है, एक है पटना और एक है मुंबई। अगर बात करें नोटों की छपाई के डेटा के बारे में, अगर हम बात करें डैमेज नोटों के डेटा के बारे में, तो ये आंकड़े समय के साथ लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये आंकड़े ऐसे हो चुके हैं जो कि आने वाले समय में हमारे इकोनॉमिकल लॉस का प्रदर्शित करेंगे। आप देख ही रहे होंगे किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था इस समय डगमगाई हुई है और इस डगमगाई अर्थव्यवस्था में एक उचित कदम उठाना बहुत जरूरी है और इसकी शुरुआत की गई है कागजी करेंसी को पॉलीमर करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट
एक पायलट प्रोजेक्ट के साथ में। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम अपने करेंसी को, जो कि कागज की बनी हुई है, ये अब बहुत जल्दी ही प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लास्टिक नोट्स में, पॉलीमर नोट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बस इतना ही है कि जिस तरह से हमारे कागज के नोट डैमेज हो रहे हैं, जिस तरह से हमारे कागज के नोट पानी पड़ने पर खराब हो रहे हैं, जिस तरह से जाली नोट तैयार किए जा रहे हैं, जिस तरह से मार्केट में जाली नोट्स की भरमार घूम रही है, इन सब को सुनिश्चित करना, इन सब समस्याओं को से बाहर निकालने के उद्देश्य से अब आरबीआई पॉलीमर नोट की शुरुआत करेगा। जैसे कि भारत के अलावा और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इस काम को पहले ही कर चुकी है। दुनिया में 6 ऐसे देश हैं जो आज के समय में पॉलीमर नोट्स यानी कि प्लास्टिक नोट्स का इस्तेमाल करते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को बिना नोट को छापने के खर्चे के साथ, बिना नोट के डैमेज होने के उम्मीद के साथ में लंबे समय तक हम पॉलीमर नोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी बिल्कुल प्लान को अब एग्जीक्यूट करने की बारी आ चुकी है भारत में, जिसमें अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मुद्दे के बारे में कि क्या भारतीयों के लिए बदल दिया जाएगा नोटों का स्वरूप। मतलब जिस तरह से हम करेंसी नोट्स को कागजों की गड्डियां लेकर चला करते थे, कि क्या इसका स्वरूप बदल जाएगा? क्या अब हम इनको एटीएम से नहीं निकाल पाएंगे? क्या हम इन बड़ी बड़ी गड्डियों को अपनी पॉकेट में नहीं रख पाएंगे? असल में साथियों, सब कुछ वैसा ही रहेगा आज के समय में। पटना और मुंबई में इस समय टेस्टिंग चल रही है एटीएम्स पर, जिसमें इन पॉलीमर नोटों को निकाले जाने के लिए लगातार टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में पॉलीमर नोटों के लिए, कैश सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए, कैश सर्कुलेशन में होने वाले नुकसान से बचने के लिए पॉलीमर नोटों को मार्केट में उतारा जा सकता है। ये है कुछ पॉलीमर नोट जो कि यूरो के हैं। इसी तरीके की भारत की, इंडियन की यूरोपीय करेंसी है, वो भी आपको भविष्य में देखने को मिल सकती है। आइए चलिए हम बात करेंगे कि दुनिया में वो कौन कौन से देश है जो कि ऑलरेडी पॉलीमर नोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि पॉलीमर नोट का चलाने का जिनके यहाँ प्रचलन है। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो दुनिया के करीब 60 ऐसे देश हैं जिनमें पॉलीमर बैंक नोट के प्रचलन है, यानी कि पॉलीमर के नोट्स का प्रयोग किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसमें 1988 में पॉलीमर वाले नोट्स को जारी किया गया था और ये एक पहला ऐसा देश बन गया था जिसने पॉलीमर नोट्स की शुरुआत की थी। उसके बाद सिंगापुर, कनाडा, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और रोमानिया सहित कई ऐसे देश थे जिन्होंने पॉलीमर करेंसी की अपनी कंट्री में शुरुआत की थी। आइए चलिए अब हम नजर डालेंगे इस मुद्दे पर कि आरबीआई सालाना नोट छापने के लिए कितना खर्च करता है। क्यों बात आ रही है कि नोट को छापने के लिए, नोट को बनाने के लिए हमें एक भारी अमाउंट को वे करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, जो कि एक इकोनॉमिकल लॉस को भी प्रदर्शित करता है। वित्त वर्ष 2024-25 के डेटा पर नजर डालें तो 6,372.80 करोड़ रुपए के नोट आरबीआई छाप चुका है। लेकिन ये भी हमारी भरपाई को पूरा नहीं कर पाए, चाहे कितना भी यूपीआई शुरू हो गया है, चाहे कितनी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी भारत में कैश सर्कुलेशन अच्छा खासा है। इससे पहले 5,101.40 करोड़ रुपए के नोट को आरबीआई प्रिंट कर चुका है। यानी कि अगर हम एक साल के अंदर खर्च की बात करें तो 1 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च सिर्फ नोट की प्रिंटिंग में ही भारत देख लेता है। तो इन सभी खर्चों से बचने के लिए भी आरबीआई के द्वारा निर्णय लिया गया है कि कैसे भी करके हम जल्दी से जल्दी इस बात को सुनिश्चित कर पाए कि भारत की करेंसी को, कागजी करेंसी को प्लास्टिक करेंसी से स्थानांतरित कर पाए। कैश डिमांड की अगर हम बात करें, चलिए नजर डालते हैं कि भारत में जो कैश है उसकी डिमांड कैसी है ना। नंबर 1, 2015-16 सॉरी गाइस 2026 15 मई 2026 को एक आंकड़ा आरबीआई के द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें बताया गया था कि 42.86 ट्रिलियन रुपए की करेंसी भारत में ऑलरेडी सर्कुलेटिंग में है। यानी कि कैश सर्कुलेशन करंट का हमारा 42.86 ट्रिलियन रुपए का है। यानी कि मार्केट में इतना अमाउंट का छपा हुआ पैसा घूम रहा है
जो कि सालाना आधार पर 11.50% से अधिक है। मतलब अगर हम पूरे साल की बात करें तो ये डेटा आपका 11.5% से अधिक हो जाता है। आंकड़े ये भी दर्शाते हैं कि डिजिटल पेमेंट में हुई बढ़ोतरी के बाद बड़ी संख्या में लोग नोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम आंकड़ों की तरफ नजर डालें तो डिजिटल पेमेंट तो भारत में है ही है, उसके बाद भी आज भी भारत में कैश करेंसी का बोलबाला है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में 10 रुपए और 20 रुपए के नोट सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। इनकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर हम बाकी डेटा पर नजर डालें तो जो नोट हमारे चलन में है उसके हिसाब से 10 रुपए के नोट का हिस्सा महज 0.7% और 20 रुपए के जो नोट्स हैं उनका हिस्सा कुल चलन में मौजूद नोट का 0.8% है। यानी कि हमने नोट छापे तो ज्यादा है लेकिन आज के समय में उसके कंपेयर में इसका प्रयोग कम है, जो कि हमारे एक वेस्ट को या फिर एक कहना चाहिए जो नोट छापे गए हैं एक हमारी पॉपुलेशन को देखकर उसके कंपेयर में कम यूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक बड़ा लॉस भी प्रदर्शित करते हैं। साथियों, आपकी इस पर क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आरबीआई को इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपको क्या उम्मीद लगती है कि अगर हम इस करेंसी की तरफ जाएंगे, पॉलीमर करेंसी की तरफ जाएंगे, तो क्या ये उचित होगा या अनुचित होगा? आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ गाइस, लेक्चर कैसा लगता है आपको, मेरी वीडियोस कैसी लगती है, अपना कमेंट करके जो भी फीडबैक है उसे कमेंट में जरूर लिखा करिए, क्योंकि एक फीडबैक मेरी टीचिंग स्किल्स को इन्हांस करने में मदद करता है। इसी के साथ गाइस, अभी के लिए बस इतना ही। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट वीक। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। ख्याल रखो अपना और बहुत सारा प्यार।
हाय एवरीवन, मैं हूँ श्रेया। एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत जल्दी सेकंड रुकना सेकंड रुकना सेकंड रुकना सेकंड रुकना आरबीआई या फिर